हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेब विद प्रदीप। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं डेटाबेस के बारे में। अपन पढ़ेंगे माई सीक्वल, माई एसक्यूएल वगैरह सब अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक सी थ्योरी बताता हूँ, फिर अपन जो वर्क बेंच है वो अपन कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे सेटअप करेंगे, वो सब बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन, ठीक है, व्हाट इज डेटाबेस। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। तो देखो, database is an organized collection of data that can be easily accessed, managed and updated। ठीक है, डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज वे में कलेक्शन होता है डेटा का, जो कि अपन जिससे अपन इजीली डेटा एक्सेस कर सकते हैं, डेटा मैनेज कर सकते हैं, डेटा अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तीन। डेटाबेस अपना क्या है, जिसमें अपन क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, मैनेज कर सकते हैं एंड अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑपरेशंस रहते हैं अपन, ठीक है। ये सब चीज अपन उसमें कर सकते हैं। एंड जो उसका मेनली जो की अपडेट है वो होता है स्टोर डेटा इन स्ट्रक्चर फॉर्म, ठीक है। जो डेटा रहता है उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में मैनेज करता है, ठीक है, स्टोर करता है। और ये क्या करता है, CRUD ऑपरेशन रहते हैं। CRUD ऑपरेशन जो रहते हैं, इनको बोलते हैं CRUD ऑपरेशन। ये क्या होता है, क्रिएट डेटाबेस टेबल्स, ओके, रीड डेटा टेबल्स, ठीक है, अपडेट, अपडेट एंड डिलीट। ये होता है CRUD ऑपरेशंस, ठीक है। ये अपना हो गया, ठीक है, CRUD ऑपरेशन। तो क्या होता है, ये इसलिए बनाया गया है ताकि ये डुप्लीकेसी को अपन रिड्यूस कर सकें और इंटीग्रिटी को इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है, कि मिस्टेक्स ना हो। तो अब ये हो गया डेटाबेस। तो अब ये क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो देखो, डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूज होता है स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए और मैनेज करने के लिए डेटाबेस को। तो ये जो सारे ऑपरेशंस हैं, ये सब ये एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं डेटाबेस को, उसको अपन बोलते हैं डीबीएमएस। डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्या होता है, जैसे अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, रीड कर सकें, डिलीट कर सकें, मैनेज कर सकें, उसके लिए तो जो आरडीबीएमएस है मतलब डीबीएमएस है वो कई सारे हैं, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा यूज होता है माई एसक्यूएल, ठीक है। उसके अलावा देखिए अपन ओरेकल हो गया, ओरेकल हो गया, एसक्यूएल भी हो गया, ठीक है, पोस्टग्रेस भी हो गया, ठीक है, मोंगोडीबी हो गया, मोंगोडीबी हो गया, ठीक है। ये सारे जो डीबीएमएस हैं। अब क्या होता है, आरडीएमएस भी एक चीज रहती है इसमें। आरडीएमएस क्या होता है, मेरा जो एक डेटाबेस है, ठीक है, मेरा एक डेटाबेस है, ये मान लीजिए, उसमें दो टेबल्स हैं, ठीक है, दो टेबल्स हैं। अब मेरे को करना है इन दोनों को कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं अपन आर डी एम एस, ठीक है, आर डी एम एस, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। जब भी अपन को डेटा दो तीन टेबल से चाहिए होगा या कॉम्बिनेशन से चाहिए होगा, उसके लिए अपन करते हैं रिलेशनल मैनेजमेंट
सिस्टम। तो अभी बेसिक सी थ्योरी मैंने आपको बताई है, ठीक है। ये है RDBMS, ठीक है। ये हो गया RDBMS। तो RDBMS, रिलेशन DBMS, स्टोर डेटा इन अ टेबल, रो, कॉलम यूजिंग रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे माई सीक्वल हो गया अपना, ये इसमें आता है। माई सीक्वल भी RDBMS है, ठीक है। पोस्टग्रेस भी है अपना, ओरेकल भी है, एसक्यूएल सर्वर भी है, मोंगोडीबी भी नहीं है, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, ठीक है। और सबसे पहले आपको करना है वर्कबेंच डाउनलोड, ठीक है। माई सीक्वल वर्कबेंच, ये आपको डाउनलोड कर लेना। मेरे जो सिस्टम है उसमें ऑलरेडी डाउनलोड है। आपको सिंपल जाना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेना कि विंडोज़ के लिए कर रहे हो डाउनलोड, और ये हो जाएगा डाउनलोड, ठीक है। तो मेरा मैं देख लेता हूँ। ये ऐसे जैसे आप स्टार्टिंग में आओगे ना, तो आपको इंस्टॉल करने के लिए वो आपको आईडी पासवर्ड बनवा देगा, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि आपको आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो ट्राई करें कि आप जो भी पासवर्ड रखें वो इजी रहे, जो आपको याद रहे, ठीक है। अब अपन बेसिक से ऑपरेशन कर लेंगे। जब आप ओपन करोगे ना वर्क में, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपको करना है फाइल करना, न्यू मॉडल, न्यू क्वारी टेबल कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। ओपन कर लेना है, एक और ही बन ओपन गई। तो सबसे पहले करेंगे अपन क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस, और जो भी डेटाबेस का नाम देना है आपको, इसमें मैं दे रहा हूँ टेस्टिंग, ठीक है। ये क्या करेगा, ये आपके लिए डेटाबेस क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो ये होता है अपना पहली जो डेटाबेस बनाने की लाइन होती है वो यही होती है, क्रिएट डेटाबेस टेस्टिंग। अब जो सेकंड होता है, आपको इसको यूज करना पड़ता है। जो लेटेस्ट जो डेटाबेस है जिस पे आप काम करना चाह रहे हो उसको आप यूज कीजिएगा ऐसे, यूज टेस्टिंग। तो ये क्या हो जाएगा, आप इसमें कुछ भी ऑपरेशन आप कर सकते हो क्योंकि अपन आप उसको यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया, क्रिएट अपन ने डेटाबेस कर ही दिया है, यूज टेस्टिंग अपन ने कर ही दी है, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, अब मेनली आपको है ना, से मुझे क्या करना है, टेबल्स बनानी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट टेबल, एंड टेबल को जो भी आपको नेम देना है, ऐसे मुझे देना है, और मैं देता हूँ फ्रूट, फ्रूट, ठीक है। जो भी आप इसमें कॉलम देना चाहते हैं, मैं करूँगा नेम वायर कैर, इसमें मैं रख देता हूँ, कुछ भी रख देता हूँ, जैसे मान लीजिए 100, ठीक है। एंड मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें कर देंगे अपन एक और चीज़ कर देंगे, क्वांटिटी, क्वांटिटी, ये क्या करूँगा, एंड ये बोल दूंगा मैं इसको 5 मैक्स टू मैक्स हो सकती है, ठीक है। ये कुछ ऐसा करना है, क्रिएट, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम, ठीक है। तो ये अपना प्रॉपर हो गया। सबसे पहले करना है क्रिएट टेबल, और जो भी टेबल का नेम देना है, फिर उसका जो भी कॉलम का नेम देना है, फिर उस कॉलम के डेटा टाइप, डेटा टाइप में उसकी जो वैल्यू है वो इतनी हो सकती है, 100 मैक्स टू मैक्स, क्वांटिटी, क्वांटिटी के डेटा टाइप, उसकी वैल्यूज की वैल्यू, एंड देन। तो अभी देखें अपन, तो जो मेरी टेबल है वो बन चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, बन चुकी है। अब मैं चाहूँ उसको प्रिंट कर सकता हूँ, तो प्रिंट के लिए क्या होता है, रिट्रीव, यही बोलते हैं इसको, रिट्रीव, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रूट, ठीक है। अब ये देखो, ये नेम एंड क्वांटिटी दो चीज आ गई है मेरी, ठीक है। इसमें बाकी कुछ नहीं है, नेम एंड क्वांटिटी। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें
सिर्फ मुझे एक ही चीज चाहिए, नेम ही चाहिए मुझे यहाँ पे। तो मैं करूँगा सेलेक्ट नेम फ्रॉम फ्रूट। तो मैं सिर्फ कर रहा हूँ एक कॉलम को ही ले रहा हूँ, स्टार से सारे कॉलम्स आ जाते हैं मेरे, नेम से एक पर्टिकुलर। मैं यहाँ पर कॉमा देके दूसरा भी कर सकता हूँ, जैसे मुझे करना है अभी, मान लीजिए ये दूसरा कॉलम था क्वांटिटी, तो वो भी कर सकते हैं अपन, ठीक है, उस वो भी आ जाएगा नेम एंड क्वांटिटी। तो ये होता है बेसिक से, ठीक है, जो कि आपको होते हैं काम करने के लिए। अब मुझे क्या करना है, ठीक है, अब मैं अगर कोई भी वैल्यू उसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, अगर कुछ डिलीट करना चाह रहा हूँ, कुछ भी करना चाह रहा हूँ उसमें, तो उसके लिए होता है अपने पास इंसर्ट। इंसर्ट इनटू फ्रूट, ठीक है, फ्रूट वैल्यूज। यहाँ पे मुझे नेम के देना है, मान लीजिए आप, क्वांटिटी में ले रहा हूँ उसकी 50, ठीक है, ये मैंने कर दी, इसमें वैल्यू डाल दिया, मैंने इंसर्ट कर दिया इसमें। ओके, 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 तो समथिंग कुछ गलत बता रहा है इसमें, फ्रूट अपना सही है, इंसर्ट इनटू टेबल फ्रूट वैल्यूज। तो ये जो है ये तीसरा होता है, इसमें कोई दिक्कत आ रही है, एक सेकंड में चेक कर लेते हैं अभी कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। ये बेसिक से ऑपरेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ये भी आगे आपको काफी ज्यादा काम देंगे। तो अपन देख लेते हैं कि एक क्यों कर रहा है। तो मैं कर रहा हूँ इंसर्ट इनटू फ्रूट, इंसर्ट इनटू फ्रूट्स वैल्यूज, वैल्यू। एक मिनट इसको जरा देखते हैं मैं क्या है ये। तो इसमें क्या हो रहा था कि यहाँ से अपन थोड़ा हटा देते हैं, इसमें ये कॉल इसलिए कर रहा है क्योंकि अपन को पहले बताना पड़ेगा कि अपन किस डॉट टेबल में अपन इसको एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देना पड़ेगा नेम एंड क्वांटिटी। क्वांटिटी यहाँ पे अपन कर देंगे उसकी वैल्यूज। तो सबसे पहले अपन क्या देने वाले हैं, वैरकर। तो वैरकर अपन ऐसे देंगे एप्पल एंड इसकी क्वांटिटी जो भी है 50, ठीक है। अभी मैं ये कर देता हूँ डन। तो अगर फिर से मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, देन ये एप्पल 50 आ गया है। ये अपना हो गया क्रिएट, अपन ने देख लिया है, रिट्रीव अपन ने देख लिया है, इंसर्ट अपन ने देख लिया है, ठीक है। अगर मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे यही डिलीट करना पड़ेगा ना, तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ उसको, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। डिलीट फ्रॉम, वो वेयर क्लॉज लगेगा तो उसमें भी आपको थोड़ा दिक्कत आएगी, तो अभी ये देख लीजिए। ये बेसिक से ऑपरेशन देख लिए मैंने, क्रिएट टेबल, हाँ, हाउ टू क्रिएट टेबल्स एंड हाउ टू इंसर्ट द वैल्यूज, ओके। तो जो नेक्स्ट वीडियो में है, वो अपन इसको इन डिटेल में दिखेंगे माई सीक्वल को, और कई सारे ऑपरेशंस करेंगे, जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्वारीज पूछते हैं पर वो भी कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।